राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, हमारी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे वास्तुशास्त्र में सप्ताह का हर एक वार जो है किसी न किसी देवी देवताओं को समर्पित है। जी हाँ दोस्तों, वार के हिसाब से ही जो है देवी देवताओं की पूजा आराधना करके जो उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। वैसे तो हमारे सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवताओं की पूजा आराधना करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है, लेकिन वार के हिसाब से अलग अलग देवी देवताओं को वार जो है समर्पित है। तो दोस्तों, आज है गुरुवार का दिन, और गुरुवार का दिन जो है दोस्तों जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी को समर्पित है। जी हाँ दोस्तों, शास्त्रों में गुरुवार का दिन भगवान विष्णु जी और बृहस्पति देवता को समर्पित होता है। वही ज्योतिष के हिसाब से देखा जाए तो इस दिन पर गुरु ग्रह का प्रभाव होता है। शास्त्रों में गुरुवार के दिन के लिए जो है दोस्तों पीली वस्तुओं को जो है शुभ माना जाता है। इस दिन पीले वस्त्र पहनना, पीली चीज़ों का खाना और दान करने से आपके जीवन में गुरु के शुभ प्रभाव पड़ते हैं। भगवान विष्णु जी भी आपसे प्रश्न होकर आपकी हर इच्छा पूरी करते हैं। वहीं दोस्तों, यही भी माना गया है कि अगर आपकी कुंडली में गुरु मजबूत हो तो आपको आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और व्यक्ति बहुत ही तेजी से सफलता की सीढ़ी चढ़ता है। पीली चीज़ों में चने की दाल को खाने और दान करने से सृष्टि से बहुत ही जो है दोस्तों अच्छा माना जाता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल के कुछ खास उपाय, जिनको करने से आपको जीवन में जो है दोस्तों लाभ ही लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों, गुरुवार के दिन जो है माता लक्ष्मी जी और भगवान हरि विष्णु जी की एक साथ पूजा आराधना करनी चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी जी के बिना भगवान हरि विष्णु जी नहीं और भगवान हरि विष्णु जी के बिना माता लक्ष्मी जी नहीं। जो हमारी पूजा जो इन दोनों देवी देवताओं की एक साथ पूजा करने से ही जो है पूजा का पूर्ण फल जो हमें प्राप्त होता है। तो दोस्तों, चने की दाल से जुड़े हुए उपाय आपको जो है गुरुवार के दिन जरूर करना चाहिए। तो कुछ ऐसे ही खास उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं जो गुरुवार के दिन करना चाहिए। तो चने की दाल का दान, सबसे पहले आपको चने की दाल का दान करना है। तो गुरुवार के दिन भगवान विष्णु जी के मंदिर में जाकर भगवान के सामने थोड़ी सी केसर ले अपने साथ और 1.25 किलो चने की दाल रख दें। आपके घर के मंदिर में अगर भगवान विष्णु जी की मूर्ति तस्वीर है तो वहाँ पर उपाय करें। अगर नहीं है तो नज़दीक जहाँ कहीं पर भी भगवान हरि विष्णु जी का मंदिर है तो वहाँ पर आप ये उपाय करें। तो अपने साथ थोड़ी सी केसर और 1.25 किलो चने की दाल रख दें और फिर वहाँ बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। उसके बाद ये चने की दाल और केसर किसी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर दें। इसके साथ ही गुरुवार को आटे की लोई में चने की दाल, गुड़ और हल्दी डालकर अगर गौ माता यानी गाय को खिला दी जाए तो ऐसा करने से आपको विष्णु भगवान के साथ साथ बृहस्पति देव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और साथ ही 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा आपके ऊपर बनती है, क्योंकि दोस्तों गाय के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का निवास स्थान बताया जाता है। एक गाय की सेवा करने से आपके ऊपर जो है 33 कोटि देवी देवताओं को सेवा का लाभ मिलता है और एक गाय को भोग लगाने से 33 कोटि देवी देवताओं को जो है भोग लगाने का लाभ प्राप्त होता है और आपके जीवन से आर्थिक तंगी दूर होने के साथ ही तरक्की के नए मार्ग जो है दोस्तों प्रशस्त होते हैं। धन और समृद्धि के लिए, अब दोस्तों घर में किसी कोने को, आपके घर में आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, घर में सुख समृद्धि नहीं आ रही है, धन की कमी है, तो इसके लिए जो है दोस्तों आपको गुरुवार के दिन घर में किसी कोने को गंगा जल से धो ले। जी हाँ, लेकिन इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि ये जो कोना है वो दक्षिण या फिर पश्चिम दिशा का कोना नहीं होना चाहिए। जो आप कोना, जिस कोने में ये उपाय कर रहे हैं वो कोना जो है दक्षिण या फिर पश्चिम दिशा का कोना नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर उस कोने में जो है दोस्तों वहाँ पर सिंदूर से स्वास्तिक बनाएं और अब इस स्वास्तिक पर नियमित रूप से चने की दाल और गुड़ चढ़ाएं। जी हाँ दोस्तों, आपको जो घर में किस जगह चने की दाल रखना है वह है दोस्तों उस कोने में। जी हाँ, उस कोने में दक्षिण या फिर पश्चिम दिशा को छोड़कर आप जो है उस कोना नहीं होना चाहिए, उत्तर या फिर जो है दोस्तों पूर्व कोना जो भी है वहाँ पर आपको स्वास्तिक बना देना है। अब उस स्वास्तिक के ऊपर नियमित रूप से चने की दाल और गुड़ चढ़ाएं। जब यह चने की दाल और गुड़ खराब होने लगे तो इसे जल में प्रभावित कर दें। दूसरा, चने की दाल और गुड़ रखें। ऐसा आपको 5 गुरुवार तक करने से घर में धन की बरकत होती है और घर से तंगी जो है धन की वह खत्म हो जाती है। अब लक्ष्मी नारायण जी का भोग, तो गुरुवार का दिन भगवान विष्णु जी का दिन होता है, लेकिन उनकी पूजा सदैव माता लक्ष्मी जी के साथ की जाती है। गुरुवार को स्नान करके पीले वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के फोटो के सामने घी का दीपक जलाएं, तस्वीर के सामने घी का दीपक जलाएं और उन्हें गुड़ व चने की दाल का भोग लगाएं। पीले फूल चढ़ाएं
फिर बृहस्पति देवता की कथा पढ़ें। ऐसा करने से आपके परिवार में कभी भी धन की कमी नहीं होती है, आपस में प्यार और रिश्तों में मिठास बनी रहती है और पति पत्नियों के संबंधों में जो है दोस्तों काफ़ी सुधार भी आता है। अब तुलसी और केले की पूजा भी आज के दिन करना पुण्यदायी माना जाता है। भगवान विष्णु जी को तुलसी जो है दोस्तों बहुत ही अधिक प्रिय है। तुलसी माता लक्ष्मी जी का रूप है और भगवान हरि विष्णु जी की हरि प्रिया है। तो इसलिए गुरुवार का दिन तुलसी और केले की पूजा करने से आपके घर के सभी कष्ट जो हैं दूर हो जाते हैं। गुरुवार को स्नान करने के बाद तांबे के लोटे में जल लें, उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला लें और इस जल में थोड़ी सी चने की दाल और गुड़ भी डाल दें। फिर इसे केले के पेड़ की जड़ में चढ़ा दीजिएगा। ऐसा करने से आपको साक्षात भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वहीं गुरुवार की सुबह तुलसी जी के पेड़ की जड़ को कच्चे दूध से सींचना चाहिए। शाम के वक्त तुलसी के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाना चाहिए। गुड़ और चने की दाल का भोग लगाएं। ऐसा करने से आपके घर में माता लक्ष्मी जी का जो है दोस्तों वास होने लगता है। अब अगला उपाय है कि जिन जातकों में विवाह में आ रही हैं बाधाओं को दूर करने के लिए भी एक खास उपाय है कि अगर आपके विवाह के योग नहीं बन पा रहे हैं या फिर आपके घर में अच्छे रिश्ते आते तो हैं लेकिन बात नहीं बन पाती हैं, तो दोस्तों थोड़ी सी चने की दाल और थोड़ा सा गुड़ मिलाकर लाल गाय को खिला दीजिएगा। ऐसा कम से कम 11 लगातार गुरुवार तक करें। जल्दी आपके घर में भी जो है दोस्तों खुशियाँ आने लगेगी। जी हाँ दोस्तों, विवाह में आ रही दूरी अड़चना के लिए ये उपाय सबसे कारगर साबित होता है। अब अगला उपाय जो है कि दोस्तों आपको एक काम करना चाहिए कि दोस्तों अपने घर का जो मुख्य दरवाज़ा है, मुख्य दरवाजे पर जो है दोस्तों जो है एक तांबे का लोटा लें, उसके अंदर थोड़ा सा पानी डालें और उसके ऊपर ढक्कन लगाकर जो है दोस्तों उसके ऊपर गुड़, जी हाँ दोस्तों, गुड़ और थोड़ी सी चने की दाल उस कटोरी में डालकर घर के मुख्य दरवाजे पर आपको गुरुवार के दिन रख देना चाहिए। ऐसा कम से कम आपको 5 गुरुवार करना है। दोस्तों इस उपाय को करने से भी जो है आपके ऊपर माता लक्ष्मी जी और भगवान हरि विष्णु जी की कृपा जो है आपके ऊपर बनती है। और साथ ही गुरुवार के दिन सुबह नहाने के बाद केले के पेड़ में भिगी हुई चने की दाल और एक गुड़ की डली डाल दे। ऐसा 5 गुरुवार तक लगातार करने से धन से जुड़ी सारी दिक्कतें दूर होती है। साथ ही व्यक्ति की जो मनोकामना है वह पूरी होती है। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु जी को केले का भोग जरूर लगाना चाहिए। इस दिन उन्हें पीले फूल चने की दाल के साथ गुड़ भी अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है और सुख समृद्धि आती है। दोस्तों अब अगला जो उपाय है वह गुरुवार की शाम का उपाय है। तो गुरुवार की शाम को एक गुड़ की डली, 7 साबुत हल्दी की गांठें और 1 रुपये के सिक्के को एक पीले रंग के कपड़े में बांधकर किसी अज्ञात जगह पर फेंक देना है। माना जाता है कि ऐसा करने से अधूरी मनोकामना जो है दोस्तों बहुत ही जल्दी पूरी हो जाती है। तो दोस्तों आपको जो है गुरुवार के दिन चने की दाल से जुड़े हुए ये उपाय जो अगर आप जीवन में अपनाते हैं तो अति शीघ्र भगवान हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा आपको बनती है। उनकी कृपा से घर में तरक्की के योग बनते हैं और घर में दुख कष्ट संकट परेशानियां दूर होती हैं।